जय। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी पर असीम कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आपने महाराज जी की युवावस्था में ट्रेन रोकने वाली घटना के बारे में अवश्य सुना होगा, जहां से महाराज जी की ख्याति दूर दूर तक फैली और उस अविश्वसनीय घटना ने इस धरती पर किसी दैविक पुरुष के रूपांतरण को प्रमाणित कर दिया। वह महाराज जी की प्रथम लीला नहीं थी। इससे पहले भी बाबा महाराज युवावस्था में जब तक अनेकों वर्ष तक नीम करोली गांव में रहे, तब तक अनेकों लीलाएं महाराज जी वहां भी करते रहे। और उस समय ना कोई दूरसंचार का साधन था जिससे कि उनकी लीलाएं अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। और दोस्तों, यह जो ट्रेन की घटना थी, इसी घटना के घटने के बाद नीम करोली गाँव में एक रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ और साथ ही अंग्रेज़ों की सरकार ने भारत में इस बात को मान्यता दी कि किसी भी ट्रेन में साधु संत से किराया नहीं लिया जाएगा और ना ही उन्हें परेशान किया जाएगा। परंतु कभी जाने अनजाने में अगर कोई महाराज जी को नहीं पहचानता तो वहाँ उससे भूल जरूर हो जाती। आज आपको एक ऐसी ही रोचक घटना सुनाएंगे जो बाबा महाराज जी की ट्रेन में हुई एक अन्य लीला के बारे में है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने सभी चिरपरिचित लोगों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। आइए ले चलते हैं अब आपको इस अद्भुत घटना पर। दोस्तों, ये बात उस समय की जब भारत में अंग्रेज़ों का ही राज था, हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था और उसी समय पहले ही महाराज जी की ट्रेन रोकने वाली घटना घट चुकी थी, जिससे अंग्रेजी सरकार में बाबा महाराज जी के संत स्वरूप की लीला का वृतांत पहुंच चुका था। साथ ही दोस्तों, राज तो अंग्रेज़ों का था, परंतु उनके कार्य को क्रियान्वित करने के लिए जो आला अधिकारी रखे जाते थे वे सभी भारतीय ही होते थे। हाँ, कुछ जगह पर अंग्रेज़ों की भी नियुक्ति होती थी। एक बार की बात है, एक अंग्रेज़ ने ट्रेन में पहले दर्जे अर्थात फर्स्ट क्लास का कूपा आरक्षित करवाया था। उसे कहीं जाना था और वह एक ऊँचे दर्जे का अफसर भी था। जब वह अंग्रेज़ अपने यथास्थान से ट्रेन में चढ़ा और अपने कूपे में घुसा तो उसने देखा कि महाराज जी वहाँ पर पहले से विद्यमान थे और जो प्रथम श्रेणी का कूपा होता है उसमें एक ही आदमी के लिए वह आरक्षित होता है। अंग्रेज़ अपने ही कूपे में महाराज जी को देखकर संकोच में पड़ गया। उसने बाबा से कहा कि तुम कौन हो और तुम मेरे कूपे में क्या कर रहे हो। महाराज जी ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। बाबा महाराज उस समय ध्यानस्थ होकर बड़ी शांत मुद्रा में विराजमान थे। उस अंग्रेज़ ने जब महाराज जी से कोई उत्तर नहीं पाया तो इसे उसने अपना अपमान समझा। तत्पश्चात वह अंग्रेज़ ट्रेन में कंडक्टर के पास गया और महाराज जी को कूपे से निकालने के लिए उसने आग्रह किया। साथ ही उस अंग्रेज़ ने महाराज जी के बारे में उस कंडक्टर को यह बताया कि दिखने में वह बदमाश जैसे लगते हैं और मेरे कूपे में घुस आए हैं, उन्हें भी ट्रेन रोककर रास्ते में ही उतार दो। तत्पश्चात उस अंग्रेज़ के कहने पर उस कंडक्टर ने आकर देखा तो उसने पाया कि सामने महाराज जी थे। वह कंडक्टर चूँकि महाराज जी द्वारा भूतकाल में रोकी गई ट्रेन वाली घटना से भलीभांति अवगत था, अतः महाराज जी को पहचान गया और उसने उस अंग्रेज़ यात्री से कहा कि क्षमा करना, यह एक महान संत हैं, इन्हें मैं नहीं हटा सकता। ये कहकर वह कंडक्टर वापस चला गया। उस कंडक्टर के असमर्थता व्यक्त करने पर वह अंग्रेज़ यात्री गुस्से में तमतमा उठा। वह उस कंडक्टर की भी शिकायत करने के लिए आगे ट्रेन में मुख्य कंडक्टर के पास पहुंचा और मुख्य कंडक्टर को भी उसने वही बात बताई। उसकी शिकायत पर मुख्य कंडक्टर उसके प्रथम श्रेणी के कूपे में ये देखने आए कि वहाँ पर कौन विराजमान है, तो उसने भी आते ही महाराज जी को पहचान लिया और बाबा को कूपे से निकालने में असमर्थता व्यक्त करी। इस बात से वह अंग्रेज़ बुरी तरह से झुंझला गया और उसने निश्चय किया कि अगले आने वाले किसी भी बड़े स्टेशन पर वह स्वयं बाबा को धक्के मारकर उतार देगा। नहीं उतरेंगे तो वहाँ पर रेलवे पुलिस की सहायता लेगा, परंतु वह उन्हें उतार कर ही रहेगा। यह मन में विचार बनाकर उस अंग्रेज़ ने आकर अपने प्रथम श्रेणी के कूपे में अपना सामान रखा और एक कोने में खड़ा हो गया। तत्पश्चात पता नहीं क्या हुआ, वह महाराज जी के मुख को निहारने लगा और उसे अपने अंदर एक अलौकिक परिवर्तन महसूस हुआ। अगले कुछ ही 2-3 क्षणों में उसका गुस्सा पूरी तरह से काफूर हो गया और वह महाराज जी के स्वरूप में एक अथाह प्रेम को महसूस करने लगा। साथ ही बाबा को कूपे से बाहर निकालने का विचार उसके दिमाग से स्वतः चला गया। वह चुपचाप थोड़ा आगे बढ़कर बाबा के नज़दीक ही बैठ गया। आने वाले कुछ समय तक बिल्कुल शांति बनी रही। न तो अंग्रेज़ ने एक शब्द कहा, न ही बाबा महाराज ने उससे कुछ कहा। ट्रेन अपने सफ़र पर दौड़ती रही और लगभग 1 घंटा बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। तभी अचानक महाराज जी ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा कि यह हमारा गांव है, हम यहीं उतरेंगे। महाराज जी खड़े हुए, अपना कमंडल और चिमटा उठाया और ट्रेन से उस स्टेशन पर उतर गए। वह अंग्रेज़ बाबा महाराज को जाते हुए देखता ही रहा और जब तक महाराज जी उसे दिखाई देते रहे और उसकी दृष्टि से ओझल नहीं हुए, तब तक वह अपने अंदर एक असीम प्रेम को अनुभव करता रहा। कालांतर में इस घटना ने उस अंग्रेज़ का जीवन ही परिवर्तित कर दिया और उसने महाराज जी को अपना जीवन ही समर्पित कर दिया।
ऐसे हैं परम दयालु परम कृपालु बाबा महाराज जी, जिनके एक दर्शन मात्र से ही मनुष्य का जीवन और उसकी आत्मा परिवर्तित हो जाते हैं। और साथ ही महाराज जी के दर्शन बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होते हैं, क्योंकि जिन्हें बाबा के दर्शन होते हैं उन्हें बाबा स्वयं ही चुनते हैं। यह मनुष्य के हाथ में नहीं कि वह महाराज जी के दर्शन कर पाए, परंतु महाराज जी के हाथ में हर क्षण है वह कब कहाँ किसको दर्शन दे दें। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे ही प्यारे अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण रूप से ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।